सुनो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूं जो तुम्हारे जीवन की दिशा ही बदल सकती है, जो तुम्हारे घर की दरिद्रता को मिटा सकती है, जो तुम्हारे सिर पर लदे कर्ज के बोझ को उतार सकती है, जो तुम्हारे घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास करा सकती है। क्या तुमने कभी महसूस किया है कि तुम मेहनत करते हो, दिन रात एक कर देते हो, फिर भी पैसा हाथ में टिकता नहीं? जैसे हाथ में आए कहीं से उड़ जाए, कर्ज का पहाड़ सिर पर लदा रहे। हर महीना ब्याज चुकाओ लेकिन मूल कर्ज कम ही ना हो। साहूकार के गुंडे हर महीने आए, गालियां दें, धमकाएं। घर की औरतें रात रात भर रोती रहें, बच्चे भूखे सो जाएं और तुम बेचारे हाथ मलते रह जाओ कि करूं तो क्या करूं। क्या तुमने कभी सुबह उठकर देखा है कि घर में दाना दाना नहीं है? चूल्हा ठंडा पड़ा है, बच्चे माँ माँ करके भूख से तड़प रहे हैं और तुम्हारे पास उन्हें खिलाने के लिए कुछ नहीं है। तुम्हारी पत्नी की आंखों में आंसू हैं, तुम्हारी माँ अपने कमरे में बैठी सिसक रही है और तुम उस घर के मुखिया होकर कुछ नहीं कर सकते। यह दर्द, यह पीड़ा, यह बेबसी क्या तुमने कभी महसूस की है? क्या तुमने कभी महसूस किया है कि घर में झगड़े ही झगड़े हैं? पति पत्नी में लड़ाई, भाई भाई में फूट, बहू सास में तनातनी, मन में हमेशा बेचैनी, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, नींद नहीं आती, खाना नहीं भाता, किसी से बात करने का मन नहीं करता, अकेले बैठे बैठे रोना आता है। दिल करता है कि भाग जाएं कहीं दूर, लेकिन जाएं तो कहां? यही जीवन है, यही कर्म है, यही भाग्य है। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, नहीं, यह तुम्हारा भाग्य नहीं है। तुम इससे बाहर निकल सकते हो, तुम अपनी किस्मत बदल सकते हो, तुम अपने जीवन में सुख समृद्धि ला सकते हो और उसका रास्ता है भगवान श्री गणेश जी की शरण में जाना। बुधवार का दिन स्वयं गणपति बाप्पा का दिन है। इस वाहर गणेश जी की इस कार भाग्यतः दिन जो व्यक्ति सच्चे मन से व्रत रखता है, उनकी पूजा करता है और यह पावन कथा सुनता है, उसके जीवन की सारी दरिद्रता, सारे कष्ट, सारे कर्ज, सारी बीमारियां, सारे दुख सब मिट जाते हैं। शास्त्रों में लिखा है, बुधवारे गणेशस्य प्रियम व्रतं सदा करोति निर्धनम धन्य दरिद्रंच धनाधिपम। यानी बुधवार के दिन गणेश जी का व्रत करने से निर्धन व्यक्ति भी धनवान बन जाता है, दरिद्र व्यक्ति भी समृद्ध हो जाता है। यह कोई साधारण कथा नहीं है, यह एक सच्ची घटना पर आधारित है। यह कहानी है गोकुल गांव की, जहां एक गरीब परिवार था। दो बहुएं थीं, एक सच्ची भक्त और एक स्वार्थी। एक ने गणेश जी का नाम लिया और दूसरी ने उनका मजाक उड़ाया। लेकिन अंत में क्या हुआ, यह जानने के लिए तुम्हें यह कथा अंत तक सुननी होगी। तो अपने मन को शांत करो, अपनी सारी चिंताओं को एक तरफ रखो, गणपति बाप्पा का नाम लो, अज ग गणपतये नमः, और इस पावन कथा को पूरे ध्यान और श्रद्धा से सुनो, क्योंकि यह कथा सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह वह रहस्य है जो तुम्हारे पावन कथा जीवन को बदल सकता है। यह वह चाबी है जो तुम्हारे घर की किस्मत के दरवाजे खोल सकती है। तो चलो शुरू करते हैं यह पावन कथा। बहुत समय पहले की बात है। उत्तर प्रदेश के एक कोने में गोकुल नाम का एक सुंदर सा गांव था। यह गांव इतना मनोरम था कि जो भी वहां आता मंत्रमुग्ध हो जाता। गांव के चारों ओर हरे भरे खेत थे, जिनमें गेहूं, गन्ना और सरसों की फसलें लहलहाती थीं। गांव के बीच से नीरा नदी बहती थी, जिसका पानी बिल्कुल साफ और ठंडा था। सुबह सुबह नदी के किनारे पक्षियों की चहचहाट सुनाई देती थी। गांव में बड़े बड़े आम के बाग थे, जहां बच्चे झूलते थे। गांव के लोग बहुत मेहनती और धार्मिक थे। हर सुबह मंदिरों की घंटियां बजती, भजन कीर्तन होते और शाम को आरती का दृश्य बहुत मनमोहक होता था। गांव के बीचों बीच एक पुराना गणेश मंदिर था। उस मंदिर की दीवारों पर घंटियां लटकती थीं और मंदिर के गर्भगृह में भगवान श्री गणेश जी की सफेद संगमरमर की सुंदर मूर्ति विराजमान थी। उनके बड़े बड़े कान, लंबी सूंड और आंखों में एक अद्भुत चमक थी, मानो वे सबको देख रहे हों, सबकी पुकार सुन रहे हों। उनके एक हाथ में मोदक था और दूसरे में परशु। उनके चारों ओर दियों की कतारें जलती रहती थीं। हर बुधवार को मंदिर में विशेष पूजा होती थी और दूर दूर से लोग आते थे। उसी गांव में रामलाल नाम का एक गरीब किसान रहता था। रामलाल का परिवार बहुत ही साधारण और गरीब था। उनके पास खुद की सिर्फ 2 बीघा जमीन थी। वह जमीन भी बहुत उपजाऊ नहीं थी। बरसात के दिनों में तो उसमें पानी भर जाता और गर्मियों में वह सूखकर चटक जाती। रामलाल दिन
रात उसी जमीन पर मेहनत करता, लेकिन फसल इतनी नहीं होती थी कि परिवार चल सके। रामलाल का घर बहुत छोटा और कच्चा था। मिट्टी की दीवारें, खपरेल की छत और फर्श पर सिर्फ गोबर से लिपा हुआ मिट्टी का आंगन। घर में 2 कमरे थे, एक बैठने का और एक सोने का। बैठने वाले कमरे में एक छोटा सा चूल्हा था, कुछ मिट्टी के बर्तन और एक कोने में भगवान गणेश जी की एक छोटी सी मूर्ति रखी थी। उस मूर्ति के आगे हमेशा एक छोटा सा दिया जलता था। सोने वाले कमरे में 2 पुरानी चारपाइयां थीं, जिनकी रस्सियां टूटी हुई थीं। दीवारों पर नमी लगी हुई थी और छत से पानी टपकता था, लेकिन घर के लोगों ने उसी में अपना जीवन बसा लिया था। रामलाल के परिवार में उसकी पत्नी सावित्री, उसकी बूढ़ी माँ यशोदा और 2 बेटे मोहन और सोहन थे। मोहन बड़ा था, उसकी उम्र 25 साल थी। सोहन छोटा था, मोहन बड़ा था, उसकी उम्र 22 साल थी। दोनों बेटे बहुत मेहनती और ईमानदार थे, लेकिन गांव में काम की कमी थी। मोहन और सोहन जब भी कोई काम मिलता कर लेते, कभी किसी के खेत में मजदूरी, कभी किसी के घर में निर्माण, कभी बैलगाड़ी चलाना, लेकिन काम स्थायी नहीं था, इसलिए कमाई बहुत कम थी। रामलाल की पत्नी सावित्री एक बहुत ही धार्मिक और परोपकारी महिला थी। उसके चेहरे पर हमेशा एक मीठी मुस्कान रहती थी, चाहे कितनी भी मुसीबत क्यों ना हो। वह सुबह सबसे पहले उठती, घर की साफ सफाई करती, फिर गणेश जी की मूर्ति के आगे दिया जलाती और फिर चूल्हा जलाती। उसकी भक्ति में कोई दिखावा नहीं था, वह सिर्फ सच्चे मन से भगवान से प्रार्थना करती थी। वह हर बुधवार को व्रत रखती थी, चाहे घर में खाने को कुछ न हो, चाहे वह खुद भूखी रह जाए, लेकिन वह अपना व्रत नहीं तोड़ती थी। रामलाल की बूढ़ी माँ यशोदा उम्र के आखिरी पड़ाव पर थीं। उनके बाल सफेद हो चुके थे, चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई थीं और आंखें कमजोर हो गई थीं, लेकिन उनकी आवाज में आज भी वही दम था। वह दिन भर भगवान का नाम जपती रहती थीं। वह अक्सर बचपन की कहानियां सुनाती थीं, जिन्हें सुनकर परिवार के सदस्यों के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती थी। वह अक्सर कहती थीं, बेटा, दुख सुख तो आते जाते रहते हैं, पर भगवान का नाम कभी मत छोड़ना। भगवान ही एक सहारा है इस दुनिया में। अब बात करते हैं 2 बहुओं की, गीता और राधा की। गीता बड़े बेटे मोहन की पत्नी। उसकी शादी 5 साल पहले हुई थी। वह पास के गांव की थी। उसके पिता भी एक गरीब किसान थे। गीता बचपन से ही बहुत सीधी सादी, सरल और धार्मिक प्रवृत्ति की थी। उसकी शक्ल सूरत बहुत साधारण थी, गोरा रंग, लंबे काले बाल जो वह हमेशा एक चोटी में बांधती थी, बड़ी बड़ी आंखें जिनमें एक मासूमियत थी और होठों पर हमेशा एक मीठी मुस्कान। वह ज्यादा नहीं बोलती थी, लेकिन जो भी कहती थी उसमें सच्चाई होती थी। गीता के स्वभाव की सबसे बड़ी विशेषता थी धैर्य। चाहे कितनी भी मुसीबत आ जाए, वह कभी घबराती नहीं थी। वह हमेशा कहती थी, भगवान जो भी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, हमें बस उन पर भरोसा रखना है। उसकी यह बात कई बार परिवार वालों को बहुत अच्छी लगती थी, तो कई बार लोग उसका मजाक भी उड़ाते थे, लेकिन गीता को किसी की परवाह नहीं थी। उसका ध्यान सिर्फ अपने कर्तव्यों और भगवान पर होता था। गीता हर बुधवार को व्रत रखती थी। वह सुबह स्नान करके साफ कपड़े पहनती थी, फिर वह गणेश जी की मूर्ति के सामने एक छोटा सा चौक बनाती थी, उस पर रंगोली बनाती थी। उसके पास फूल माला खरीदने के पैसे नहीं थे, इसलिए वह घर के आंगन में लगे तुलसी के पौधे से तुलसी के पत्ते तोड़ लाती थी, उन्हें गणेश जी को अर्पित करती थी। उसके पास अगरबत्ती नहीं होती थी तो वह सूखी लकड़ी से धूप बना लेती थी। उसके पास घी नहीं होता था तो वह सरसों के तेल का दिया जलाती थी। वह सच्चे मन से प्रार्थना करती थी और उसकी प्रार्थना में कोई कमी नहीं थी। गीता की प्रार्थना, हे गणपति बाप्पा, हे विघ्नहर्ता, हे सुखकर्ता, दुखहर्ता, आप सबके मन की बात जानते हैं। आप जानते हैं कि हम कितने गरीब हैं। हमारे घर में 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती, सिर पर कर्ज का बोझ है, मेरे ससुर जी बीमार हैं, मेरे पति को काम नहीं मिलता, कृपा करके हमारी मदद करें, हमें सुख समृद्धि का आशीर्वाद दें। और हाँ बाप्पा, मैं आपसे कुछ खास नहीं मांगती, बस इतनी कृपा करो कि मेरे परिवार का पेट भर जाए, मेरे बच्चे भूखे न सोएं, बस इतना ही चाहिए। अंग अंग गणपतये नमः। गीता की आंखों से आंसू बहते थे जब वह प्रार्थना करती थी। उसकी आवाज में इतनी सच्चाई, इतनी गहराई, इतना दर्द होता था कि लगता था
जैसे वह प्रत्यक्ष भगवान से बात कर रही हो। कभी कभी उसकी सास सावित्री भी उसके साथ बैठ जाती थी और दोनों मिलकर प्रार्थना करती थी। उस समय पूरा घर एक मंदिर जैसा लगता था। अब बात करते हैं राधा की। छोटे बेटे सोहन की पत्नी। उसकी शादी 3 साल पहले हुई थी। राधा बिल्कुल गीता के उलट थी। वह बहुत ही चालाक, स्वार्थी, आलसी और झगड़ालू थी। उसका रंग सांवला था, चेहरे पर हमेशा एक चिड़चिड़ापन रहता था। उसकी आंखें हमेशा दूसरों की चीजों को ताकती रहती थीं। उसे पूजा पाठ से कोई लेना देना नहीं था। वह सुबह देर से उठती थी और जब उठती थी तो सीधे चूल्हे के पास जाकर खाना मांगती थी। घर के कामों से वह हाथ झटकती थी। अगर कोई उसे काम करने को कहता तो वह बहाने बनाती। सिर में दर्द है, बुखार है, थकान है, तबीयत ठीक नहीं है। राधा की सबसे बड़ी आदत थी दूसरों को नीचा दिखाना। वह हर समय गीता को ताने मारती रहती थी। वह गीता की पूजा पाठ का मजाक उड़ाती थी। वह कहती थी, देखो देखो फिर से बैठ गई पूजा करने। कितने दिनों से पूजा कर रही है, भगवान ने कुछ दिया? घर की हालत तो देखो, चूल्हा ठंडा पड़ा है और यह पूजा कर रही है। मुझे तो शर्म आती है इस बहू पर, कहीं की नहीं। राधा अपनी सास सावित्री से भी झगड़ती थी। वह हमेशा शिकायत करती थी, तुम गीता को ज्यादा प्यार करती हो, उसे अच्छे कपड़े देती हो, मुझे नहीं देती। उसके लिए मीठा बनाती हो, मेरे लिए नहीं। तुम्हारा व्यवहार बराबर नहीं है। सावित्री लाख समझाती लेकिन राधा को संतोष नहीं होता था। वह हमेशा कहती थी, मुझे मायके जाना है, वहां खूब खाने को मिलता है, यहाँ तो भूखे मरना पड़ता है। राधा का अपने पति सोहन के साथ भी व्यवहार अच्छा नहीं था। वह हमेशा उसे ताने मारती थी, कमाते कुछ नहीं हो और मुझे पत्नी रखने का शौक है। देखो गांव के दूसरे लोग कितना कमा लाते हैं, तुम्हारे बाप की जमीन भी ठीक नहीं, कब तक इस तरह गुजारा होगा? सोहन चुपचाप सुनता रहता था क्योंकि उसे पता था कि अगर उसने कुछ कहा तो राधा और भी ज्यादा झगड़ेगी। राधा के लिए पैसा ही सब कुछ था। वह सोचती थी कि अगर पैसा होगा तो सब मिलेगा, सुख, शांति, सम्मान। उसे यह नहीं पता था कि पैसा सब कुछ नहीं होता। उसने कभी भगवान पर विश्वास नहीं किया। उसके लिए पूजा पाठ बेवकूफों का काम था। वह अक्सर कहती थी, जो दिखता है वही सच है, भगवान कहीं दिखते नहीं, सब झूठ है, मैं तो अपने दम पर सब कुछ हासिल करूंगी। लेकिन राधा को नहीं पता था कि उसकी यही सोच उसके पतन का कारण बनेगी। अब आता है असली दर्द। इस परिवार की गरीबी का कोई ठिकाना नहीं था। रामलाल पर साहूकार लाला हुकुमचंद का कर्ज था। वह कर्ज 10 साल पहले लिया गया था। उस समय रामलाल के बेटों की शादी में पैसों की जरूरत थी। उसने सोचा 2-4 महीने में चुका दूंगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उस साल फसल खराब हो गई। आगे के सालों में भी कुछ खास कमाई नहीं हुई। कर्ज बढ़ता गया, ब्याज चढ़ता गया। 500 रुपए का कर्ज अब 5000 रुपए हो चुका था। लाला हुकुमचंद बहुत ही लालची और निर्दयी साहूकार था। उसकी दुकान गांव के बाजार में थी। वह साहूकारी भी करता था और कपड़े का व्यापार भी। उसके पास बहुत धन था। उसके 2 गुंडे थे, चंगा और मांगा। दोनों बहुत ताकतवर थे और उन्हें किसी को पीटने में कोई गुरेज नहीं था। हर महीने के आखिर में चंगा और मांगा रामलाल के घर आते थे। मैं तुम्हें एक दृश्य दिखाता हूँ, सोचो तुम उस घर में हो। रात का समय है, करीब 8 बजे। बाहर अंधेरा है। रामलाल का परिवार चारपाई पर बैठा है। अभी उन्होंने रात का खाना खाया है, 2 रोटियां, थोड़ा सा नमक और हरी मिर्च। पेट तो नहीं भरा, लेकिन जो मिला खा लिया। अचानक बाहर जोर से दरवाजा खटखटाया जाता है। खोल दरवाजा रामलाल, खोल, चंगा मांगा आ गए। रामलाल का दिल बैठ जाता है। उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं। सावित्री की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बच्चे डरकर अपनी मां से लिपट जाते हैं। रामलाल कांपते हाथों से दरवाजा खोलता है। चंगा और मांगा अंदर घुसते हैं। चंगा के हाथ में लाठी है, मांगा के हाथ में एक पुराना बही खाता है। अरे रामलाल, इस महीने का ब्याज कब देगा? महीना खत्म हो गया, 2 दिन और बाकी हैं। कल तक ब्याज चाहिए, नहीं तो तुम्हारा घर खाली करा देंगे और सामान उठा ले जाएंगे। रामलाल हाथ जोड़ता है, भाई साहब अभी कुछ जुगाड़ नहीं है, फसल अभी पक्की नहीं, 2-4 दिन की और मोहलत दे दो। मांगा गरजता है, मोहल्लत? तू हर महीने मोहल्लत मांगता है, अब कोई मोहल्लत नहीं, कल तक ब्याज चाहिए, नहीं तो देख लेना। यह कहकर चंगा अपनी लाठी उठाता है और जमीन पर पटक देता है। जमीन पर एक गड्ढा सा हो जाता है
परिवार के सभी सदस्य डर से सहम जाते हैं, चंगा और मांगा चले जाते हैं। रात भर कोई नहीं सोता। सावित्री रोती है, रामलाल चिंता में डूबा रहता है। यह हर महीने का दृश्य था। हर महीने यही होता था। कभी वे सामान ले जाते थे, एक बर्तन, एक चारपाई, कभी कुछ। घर में जो थोड़ा बहुत सामान था वह भी धीरे धीरे खाली होता जा रहा था। और इसी बीच एक और मुसीबत आ गई। रामलाल की बूढ़ी माँ यशोदा बीमार हो गई। उन्हें तेज बुखार आया, वह बेहोश हो गई। डॉक्टर ने कहा निमोनिया है, दवाइयाँ चाहिए, बहुत महंगी दवाइयाँ। रामलाल के पास इतने पैसे नहीं थे। उसने पड़ोसियों से उधार मांगा, किसी ने नहीं दिया, सबने मुंह फेर लिया। गीता ने यह सब देखा, उसका दिल टूट गया। उसने अपने पति मोहन से कहा, तुम चिंता मत करो, मैं गणेश जी से प्रार्थना करूंगी, वे जरूर कोई रास्ता निकालेंगे। राधा ने सुना तो ताना मारा, प्रार्थना से दवाई आ जाएगी, भगवान थाली लेकर बैठ जाएंगे, कुछ समझदारी करो, किसी अमीर के यहाँ काम मांगो, कोई दूसरा रास्ता सोचो। गीता ने चुपचाप अपनी सास से कहा, माँ, मेरे पास मेरी शादी में मिले कुछ पैसे हैं, वे मैंने अपने पल्लू में बांध कर रखे हैं, वे 50 रुपए हैं, उनसे दवा ले आते हैं। सावित्री ने कहा, नहीं बेटी, वे तुम्हारे हैं, तुम्हारे काम आएंगे। गीता ने कहा, माँ, अब इस समय दादी जी की जान बचाना ज्यादा जरूरी है, पैसे फिर आ जाएंगे। गीता ने वे 50 रुपए निकाले। मोहन दवाई लेकर आया। दवाई देने के बाद यशोदा को आराम मिला, लेकिन गीता के पास अब कुछ भी नहीं बचा था। उसकी शादी की आखिरी निशानी भी चली गई। वह रोई, लेकिन दूसरों को दिखाया नहीं। उसने मन ही मन गणेश जी से प्रार्थना की, बाप्पा, अब सिर्फ तुम हो, मेरे पास कुछ नहीं बचा, तुम ही मेरा सहारा हो। लेकिन मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही थीं। एक दिन वह दिन आया जिसने पूरे परिवार की रीढ़ तोड़कर रख दी। बरसात का मौसम था, आसमान में काले काले बादल छाए हुए थे। रामलाल सुबह ही अपने खेत की मेड़ बनाने के लिए निकल गया था। उसने सोचा, बारिश आने वाली है, अगर मेड़ नहीं बनाई तो पानी खेत में भर जाएगा और फसल खराब हो जाएगी। वह अपने हाथ में कुदाल लेकर निकल गया। सावित्री ने कहा, बारिश आ रही है, मत जाओ। रामलाल ने कहा, नहीं, जरूरी है, जल्दी आ जाऊंगा, जल्दी आ जाऊंगा। रामलाल खेत में पहुंचा। उसने मेड़ बनानी शुरू कर दी। तभी अचानक तेज हवा चलने लगी, बादल और घने हो गए, बिजली चमकने लगी। रामलाल ने सोचा, अभी रुक जाता हूं, पेड़ के नीचे खड़ा हो जाता हूं। वह एक बड़े पीपल के पेड़ के नीचे जाकर खड़ा हो गया। तभी एक भयानक बिजली गिरी। वह बिजली सीधा उस पीपल के पेड़ पर गिरी। रामलाल वहां खड़ा था। बिजली ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। वह जोर से चिल्लाया और फिर जमीन पर गिर पड़ा। उसके शरीर से धुआं निकलने लगा, उसके कपड़े जल गए, उसका शरीर बुरी तरह झुलस गया। पास के खेत में काम कर रहे लोगों ने यह देखा। वे दौड़कर आए। रामलाल बेहोश पड़ा था, उसके शरीर पर काले काले निशान थे। एक व्यक्ति ने कहा, जल्दी ले चलो अस्पताल। रामलाल को किसी तरह अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टर ने जांच की तो उसके चेहरे से पसीना निकल गया। डॉक्टर ने कहा, इसकी हालत बहुत गंभीर है, शरीर का 40% हिस्सा जल गया है, इसे बचाना बहुत मुश्किल है, लेकिन कोशिश करेंगे, ऑपरेशन करना पड़ेगा। कम से कम 5,000 रुपए चाहिए, दवाइयां बहुत महंगी हैं। 5,000 रुपए। यह सुनकर सावित्री के पैरों तले जमीन खिसक गई। मोहन और सोहन के होश उड़ गए। राधा तो सुनते ही वहीं जमीन पर बैठ गई। गीता की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने कहा, हम किसी तरह पैसे जुटाएंगे, घर में जो कुछ भी है बेच देंगे। लेकिन घर में बेचने को कुछ था ही क्या? 2-4 मिट्टी के बर्तन, एक पुरानी चारपाई, कुछ कपड़े, इन सबको बेचने से मुश्किल से 500 रुपए मिलते। 5,000 तो बहुत बड़ी रकम थी। राधा ने गीता से कहा, देखा तुम्हारी पूजा का नतीजा, ससुर जी पर बिजली गिरी। यह तुम्हारे गणेश जी की कृपा है, तुम रोज पूजा करती हो और यह हुआ है, अब भी पूजा करोगी? गीता ने कहा, राधा, भगवान की लीला कोई नहीं जानता, यह परीक्षा है, हमें धैर्य रखना है। राधा गुस्से से बोली, धैर्य रखना है? ससुर जी अस्पताल में पड़े हैं, 5,000 चाहिए और तुम कहती हो धैर्य रखो? तुम्हारे भगवान ने तुम्हारी सुन ली, देखते हैं अब क्या होता है। गीता ने कुछ नहीं कहा। वह अस्पताल से बाहर आई। बाहर बारिश हो रही थी। वह भीगती हुई सीधा गांव के गणेश मंदिर की ओर चल पड़ी। उसके मन में एक ही बात थी, गणेश जी के पास जाऊं, उनसे प्रार्थना करूं। वह मंदिर पहुंची। मंदिर के पुजारी ने दरवाजा बंद कर दिया था क्योंकि रात हो चुकी थी। गीता ने दरवाजा खटखटाया। पुजारी ने खोला।
उसने कहा, बेटी इतनी रात को? गीता ने कहा, बाबा मुझे गणेश जी से मिलना है। मेरे ससुर जी पर बिजली गिरी है, वे अस्पताल में हैं। मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैं बस गणेश जी से प्रार्थना करना चाहती हूँ। पुजारी ने दरवाजा खोल दिया। गीता अंदर गई। उसने गणेश जी की मूर्ति के सामने अपना सिर रख दिया। वह फूट फूट कर रोने लगी। उसकी सिसकियां मंदिर में गूंज रही थीं। उसने प्रार्थना की, हे गणपति बाप्पा, मैंने क्या पाप किया है? मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मैं रोज आपकी पूजा करती हूँ, रोज व्रत रखती हूँ, फिर भी मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। क्या आपने मुझे छोड़ दिया है? क्या मेरी पूजा बेकार है? बाप्पा, अब मैं बहुत थक गई हूँ, मुझसे और नहीं होता। कृपा करके मेरी मदद करो। मेरे ससुर जी को बचाओ, मेरे परिवार को बचाओ। मैं आपके चरणों में हूँ बाप्पा, आप ही मेरा सहारा हैं। आपको। गीता पूरी रात मंदिर में रोती रही। उसने सुबह तक गणेश जी का नाम जपा। उसने 108 बार गणपतिय नमः का जाप किया। उसकी आवाज बैठ गई थी, उसके घुटने छिल गए थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अगली सुबह जब वह मंदिर से बाहर आई तो उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। उसे लगा कि गणेश जी ने उसकी सुन ली है। उसे पूरा विश्वास था कि अब सब ठीक हो जाएगा। उसी दिन शाम को जब गीता घर आई तो उसने देखा कि घर में सब उदास बैठे हैं। रामलाल की हालत अभी भी गंभीर थी। अस्पताल से खबर आई थी कि अगर कल तक पैसे नहीं मिले तो इलाज बंद करना पड़ेगा। सावित्री बिलख रही थी। मोहन और सोहन सिर पकड़े बैठे थे। राधा तो अपने कमरे में सो गई थी। उसे किसी की चिंता नहीं थी। गीता ने कहा, मैं आज फिर मंदिर जाऊंगी। मैं पूरी रात गणेश जी का जाप करूंगी, वे जरूर सुनेंगे। राधा ने कमरे से निकलकर कहा, तूने कल भी पूरी रात जाप किया था, क्या हुआ? ससुर जी ठीक हो गए? तेरे भगवान ने सुना? बस कर अब, कोई दूसरा रास्ता सोच। गीता ने कहा, भगवान कभी भी अपने भक्तों को निराश नहीं करते। वे सही समय पर सब कुछ देते हैं, मुझे पूरा विश्वास है। गीता फिर से मंदिर गई। इस बार उसने अपने साथ एक छोटा सा दिया, कुछ तुलसी के पत्ते और एक नारियल लिया था जो उसने किसी तरह पड़ोसियों से मांगकर लाया था। उसने मंदिर में घी का दिया जलाया। उसने नारियल चढ़ाया। उसने गणेश जी की मूर्ति पर तुलसी के पत्ते अर्पित किए। फिर वह बैठ गई और जाप करने लगी। रात के करीब 2 बजे थे। मंदिर में सन्नाटा था। सिर्फ गीता के जाप की आवाज सुनाई दे रही थी। गंग गणपतिये नमः, गंग गणपतिये नमः, गंग गणपतिये नमः। अचानक मंदिर में एक अजीब सी रोशनी फैल गई। वह रोशनी इतनी तेज थी कि गीता की आंखें चकाचौंध हो गईं। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। जब उसने फिर से आंखें खोली तो उसके सामने खड़ा था कोई और नहीं, स्वयं भगवान श्री गणेश जी। हाँ, सच में गणेश जी अपने पूरे दिव्य रूप में। उनका मुख हाथी का सा, बड़े बड़े कान जो हिल रहे थे, लंबी सूंड जो हाथी की तरह इधर उधर घूम रही थी। उनकी आंखों में एक अद्भुत चमक थी, दया, करुणा और प्रेम। उनके एक हाथ में मोदक था, दूसरे में परशु, तीसरे में पाश और चौथे में अभय मुद्रा। उनके चारों ओर एक दिव्य प्रकाश था। वे मुस्कुरा रहे थे। उनकी मुस्कान इतनी प्यारी थी कि देखते ही बनती थी। गीता दंग रह गई। उसके होश उड़ गए। वह भगवान के चरणों में गिर पड़ी। उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन ये दुख के आंसू नहीं थे, ये प्रेम के आंसू थे, कृतज्ञता के आंसू थे, खुशी के आंसू थे। गणेश जी ने अपनी सूंड बढ़ाकर गीता के सिर पर हाथ रखा, जैसे आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, उठ बेटी गीता, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। तुम सच्चे मन से मेरी भक्ति करती हो। तुम्हारा बुधवार का व्रत, तुम्हारी प्रार्थना, तुम्हारा विश्वास सब मुझे भाता है। तुमने कभी शिकायत नहीं की, कभी मुझसे नाराज नहीं हुई, बस प्रार्थना करती रही। यही सच्ची भक्ति है। गीता ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैं आपकी दासी हूं। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे बस इतना पता है कि आप सब कुछ हो। मेरे ससुर जी बीमार हैं, घर में कर्ज है, 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती, कृपा करें हम पर। गणेश जी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, बेटी, मैं सब जानता हूं, तुम चिंता मत करो। बुधवार का दिन मेरा दिन है। जो कोई सच्चे मन से इस दिन मेरा पूजन करता है, मेरी कथा सुनता है, उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तुम्हारे घर में भी जल्द ही सुख समृद्धि आएगी। लेकिन एक काम करना, कल बुधवार है, तुम अपने घर में सबको बुलाना, यह पूरी कथा सुनाना, और याद रखना, जो भी इस कथा को श्रद्धा से सुनेगा
उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। गणेश जी ने अपनी सूंड से गीता के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटी, तुम्हारे ससुर जी ठीक हो जाएंगे, तुम्हारे पति को काम मिलेगा, तुम्हारा कर्ज चुक जाएगा, बस विश्वास रखना। और हाँ, यह मंत्र याद रखना, श्री गणेशाय नमः, वक्रतुंडाय हुम, एक क्षिप्र प्रसादाय नमः। इस मंत्र का जाप करने से सारी दरिद्रता मिट जाती है। यह कहकर गणेश जी उसी दिव्य प्रकाश में विलीन हो गए। मंदिर फिर से पहले जैसा हो गया। दिए जल रहे थे, घंटियां बज रही थीं, लेकिन गीता के मन में एक अद्भुत शांति थी। उसे पूरा यकीन था कि अब उसके अच्छे दिन आने वाले हैं। वह सुबह घर लौटी। उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। सबने पूछा, क्या हुआ, तुम इतनी खुश क्यों हो? गीता ने सबको बताया कि उसे गणेश जी के दर्शन हुए हैं। उसने सबको कथा सुनाने के लिए बुधवार को बुलाया। राधा ने फिर से ताना मारा, अरे वाह, गणेश जी दर्शन देने आ गए। सपना देखा था तो समझ लिया सच है। बात ससुर जी अस्पताल में पड़े हैं, कर्ज का पहाड़ है, और यह कथा सुनाने की बात कर रही है। कैसी बेवकूफी है, मैं नहीं आऊंगी कथा सुनने। गीता ने राधा की बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसने अपने पति मोहन से कहा कि वह सबको बुलाए। मोहन भी गीता की बात पर यकीन नहीं कर पाया, लेकिन उसने कहा, ठीक है, जैसा तुम कहती हो करो, अब और बिगड़ने को क्या बचा है। सबको आपको इक्तान से काम नहीं करो। बुधवार का दिन आया। सुबह से ही गीता ने घर की साफ सफाई शुरू कर दी। उसने आंगन में गोबर से लीपा, उसने रंगोली बनाई, गणेश जी की पद चिन्ह। उसने घर में एक चौकी रखी, उस पर साफ कपड़ा बिछाया, 12 सुबह 12 साफ कपड़ा बिछाया और गणेश जी की मूर्ति को स्थापित किया। उसके पास फूल नहीं थे तो उसने तुलसी के पत्ते चढ़ाए। उसके पास अगरबत्ती नहीं थी तो उसने सूखी लकड़ी से धूप बनाई। उसके पास नैवेद्य के लिए मिठाई नहीं थी तो उसने आटे की एक छोटी सी लोई बनाकर मोदक बनाया, क्योंकि मोदक गणेश जी को बहुत प्रिय है। गांव के कुछ लोग आए, लेकिन ज्यादातर लोगों ने आने से मना कर दिया। उन्होंने कहा, इस घर में तो भूखा मरना पड़ता है, कहां रोटी कहां कथा, हम नहीं आएंगे। केवल 4-5 बूढ़ी औरतें आईं और गीता के परिवार के लोग। राधा ने आने से मना कर दिया। वह बोली, मुझे इस बेवकूफी में शामिल नहीं होना, मैं अपनी सहेली के घर जा रही हूं। और वह चली गई। गीता ने कथा शुरू की। उसने गणेश जी की लीलाओं के बारे में बताया। उसने बताया कि कैसे गणेश जी ने अपने भक्तों के कष्टों को दूर किया। उसने बताया कि कैसे बुधवार का व्रत करने से सारी दरिद्रता मिट जाती है। उसने गणेश जी के 108 नामों का उच्चारण किया। उसने गणेश चालीसा का पाठ किया। सब लोग श्रद्धा से सुन रहे थे। कथा चल ही रही थी कि अचानक बाहर शोर सुनाई दिया। तेज आवाज आई, हटो हटो, रास्ता दो। दरवाजे पर लाला हुकुमचंद खड़ा था। उसके साथ उसके 2 गुंडे, चंगा और मांगा। लाला हुकुमचंद के हाथ में बही खाता था। उसका चेहरा लाल हो रहा था गुस्से से। वह चिल्लाया, अरे रामलाल कहाँ है? बुलाओ उसे। महीने का ब्याज दो, 3 महीने से बकाया है, अब आज पैसे दो, नहीं तो घर खाली करवाऊंगा। सावित्री ने रोते हुए कहा, लाला जी, मेरे पति तो अस्पताल में हैं, उन पर बिजली गिरी है, हम बहुत गरीब हैं, कृपा करके कुछ दिन की मोहलत दे दो। लाला हुकुमचंद हंसा, एक दुष्ट हंसी। मोहलत? 2 दिन की मोहलत दी थी, उसके 3 साल हो गए। तुम सब मोहलत ही मांगते रहोगे। अब आज पैसे दो, नहीं तो सब सामान उठाऊंगा। और हाँ, तुम्हारे पति अस्पताल में हैं तो उनका क्या? उनकी बीमारी से मेरा क्या लेना देना? मुझे मेरा पैसा चाहिए। चंगा और मांगा अंदर घुसे। उन्होंने घर का सामान उठाना शुरू कर दिया। पहले उन्होंने चूल्हा उठाया, वह भी मिट्टी का था, उसे उठाकर बाहर फेंक दिया। फिर बर्तन, जो थोड़े बहुत थे, सब तोड़ दिए। फिर चारपाई उठाकर बाहर फेंक दी। फिर कपड़े जो अलमारी में थे, सब बाहर फेंक दिए। सब कुछ लूट लिया। घर खाली हो गया, सिर्फ दीवारें बची थीं और गीता के गणेश जी की मूर्ति। उसे छूने की हिम्मत किसी में नहीं थी, क्योंकि गीता ने उसके सामने ढाल बनकर खड़ी हो गई थी। गीता ने गुंडों से कहा, गणेश जी की मूर्ति मत छुओ, पहले मुझे मार डालो, फिर इसे छूना। उसकी आंखों में इतना दम था कि गुंडे पीछे हट गए। लाला हुकुमचंद ने कहा, छोड़ो उस मूर्ति को, बाकी सब ले जाओ। गुंडे सामान लेकर चले गए। घर में सन्नाटा छा गया। सावित्री फूट फूट कर रो रही थी। मोहन और सोहन सिर पकड़े बैठे थे। बूढ़ी यशोदा छाती पीट रही थी। गीता की आंखों में भी आंसू थे, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी।
उसने कहा, कथा बीच में मत छोड़ो, चलो बाकी की कथा पूरी करते हैं। भगवान का नाम लो, हार मत मानो। राधा, जो अभी अभी अपनी सहेली के घर से वापस आई थी, यह सब देखकर चिल्लाई, देखा तुम्हारी कथा का नतीजा, सब सामान लूट गया। अब खाली घर में कथा सुनाओगी? बस करो अब, भगवान नाम का ढोंग बंद करो। मैं तो कहती हूँ यह घर छोड़कर कहीं और चलते हैं, यहाँ तो मर जाएंगे भूखे। गीता ने शांति से कहा, राधा, भगवान सिर्फ देते नहीं, वे लेकर भी देते हैं। कभी कभी वे हमारा सब कुछ छीन लेते हैं ताकि हमें यह एहसास हो कि वे ही सब कुछ हैं। चलो कथा पूरी करते हैं। एस आन नहीं, जबू नहीं। राधा ने गुस्से से पैर पटका और अपने कमरे में चली गई। उसने दरवाजा बंद कर लिया। गीता ने अपने परिवार और उन 4-5 औरतों के साथ कथा पूरी की। उसने गणेश जी से प्रार्थना की कि वे सब पर कृपा करें। उसने सबको प्रसाद बांटा, वही एक छोटी सी लोई जो उसने मोदक बनाई थी। सबने श्रद्धा से उसे खाया। उस रात कोई नहीं सोया, सब रोते रहे। लेकिन गीता ने हार नहीं मानी। उसने मन ही मन गणेश जी से कहा, बाप्पा, अब तुम ही हो हमारे सहारा। मैंने तुम्हें कथा सुनाई, अब तुम ही कुछ करो। अगली सुबह जब गीता उठी तो उसने देखा कि घर के बाहर कुछ अजीब है। उसने दरवाजा खोला, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। घर के बाहर सामान रखा था, लेकिन वह सामान वह नहीं था जो कल लूटा गया था। यह नया सामान था। नए बर्तन, पीतल के, चमकदार, नई चारपाई, लकड़ी की, मजबूत, नए कपड़े, साड़ी, धोती, कुर्ता, अनाज से भरी बोरियां, गेहूं, चावल, दाल, तेल, नमक, मसाले, सब कुछ नया और बहुत कीमती। सामान के बीच में एक नोट भी रखा था जिस पर लिखा था, गणेश जी की कृपा। गीता हैरान रह गई। उसने सोचा, क्या यह सपना है? उसने अपनी आंखें मली, फिर देखा यह सपना नहीं था, यह सच था। उसने अपने पति मोहन को जगाया। मोहन भी देखकर हैरान रह गया। उसने कहा, यह कैसे हुआ? कल तो सब खाली था, आज यह सब कहां से आया? गीता को समझ आ गया, यह गणेश जी का चमत्कार था। उसने घुटनों के बल बैठकर आसमान की ओर देखा और कहा, हे गणपति बाप्पा, आपने सच में हमारी सुन ली। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आप सच में विघ्नहर्ता हैं। आप सच में सुख करता, दुख हरता हैं। पूरे परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। सावित्री ने गीता को गले लगाया। यशोदा ने आशीर्वाद दिया। मोहन और सोहन भी खुश थे। सिर्फ राधा को गुस्सा आया। उसे लगा कि सब गीता की तारीफ कर रहे हैं, किसी ने उसकी तारीफ नहीं की। वह बुदबुदाई, कहीं से चुराकर लाया होगा कोई, ऐसे ही थोड़े आ जाता है सब। एक रिपोर्ट किस तरीके के लिए? लेकिन चमत्कार सिर्फ यही नहीं रुका। उसी दिन दोपहर में एक आदमी घर पर आया। वह बहुत अमीर लग रहा था। उसने साफ सुथरे कपड़े पहने थे। उसके हाथ में एक ब्रीफ केस था। उसने पूछा, क्या यह रामलाल जी का घर है? मोहन ने कहा, हाँ, कहिए क्या चाहिए? उस आदमी ने कहा, मेरा नाम सेठ दीनदयाल है। मैं शहर में बर्तनों का व्यापार करता हूँ। मेरा एक बड़ा कारखाना है। मुझे एक बहुत अच्छे कारीगर की जरूरत है। मैंने सुना है कि रामलाल जी बहुत अच्छे किसान हैं और उनके बेटे भी बहुत मेहनती हैं। मैं उन्हें अपने यहाँ काम देना चाहता हूँ। तनख्वाह अच्छी है, साथ रहने का भी इंतजाम है। मोहन और सोहन बहुत खुश हुए। सेठ दीनदयाल ने उन्हें अग्रिम पैसे भी दे दिए, 500 रुपए। उसने कहा, कल से आ जाना काम पर। मोहन और सोहन ने हाँ कर दी। अब घर में 2 कमाई वाले हो गए। लेकिन अभी और भी चमत्कार हुआ। उसी शाम अस्पताल से खबर आई कि रामलाल होश में आ गए हैं। डॉक्टर ने कहा कि उनकी हालत में अचानक सुधार हुआ है। उन्हें किसी ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। दवाइयों से वे ठीक हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, अस्पताल वालों ने कहा कि किसी अनजान व्यक्ति ने रामलाल का सारा बिल भर दिया है। 5000 रुपए का बिल किसी ने चुपके से जमा कर दिया। रामलाल अगले ही दिन घर आ गए। वह कमजोर थे लेकिन ठीक थे। उन्होंने गीता को आशीर्वाद दिया और कहा, बहू, तुमने हमारा परिवार बचा लिया, तुम्हारी भक्ति रंग लाई। गीता ने कहा, पिताजी, यह सब गणेश जी की कृपा है। मैं तो बस उनका दास हूं। राधा ने यह सब देखा तो उसे बहुत पछतावा हुआ। उसने सोचा, मैंने गीता का मजाक उड़ाया, लेकिन देखो उसके गणेश जी ने उसकी कितनी सुन ली। मैं भी तो गणेश जी की पूजा करूं। वह गीता के पास आई और बोली, गीता दीदी, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा बहुत मजाक उड़ाया।
अब से मैं भी हर बुधवार व्रत रखूंगी और गणेश जी की पूजा करूंगी। गीता ने राधा को गले लगाया और कहा, गणेश जी सबको माफ कर देते हैं, तुम भी उनकी शरण में आ जाओ। सब ठीक लग रहा था। घर में सुख शांति थी, पैसे आ रहे थे, कर्ज चुकता हो रहा था। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अभी सबसे बड़ी परीक्षा बाकी थी। 3 महीने बीत गए। मोहन और सोहन सेठ दीनदयाल के यहाँ अच्छी तरह से काम कर रहे थे। उनकी तनख्वाह अच्छी थी। उन्होंने कुछ पैसे बचा भी लिए थे। रामलाल अब पूरी तरह स्वस्थ हो गए थे। वह फिर से खेत में काम करने लगे थे। घर में नए सामान आ गए थे। गीता ने गणेश जी के लिए एक सुंदर सी मूर्ति खरीदी थी। वह रोज पूजा करती थी। राधा भी अब पूजा करने लगी थी, हालांकि उसके मन में अभी भी कुछ जलन बाकी थी। लेकिन एक दिन सुबह सुबह खबर आई कि सेठ दीनदयाल के गोदाम में आग लग गई है। बहुत बड़ी आग थी। गोदाम में लाखों का माल था, बर्तन, कपड़ा, अनाज, सब कुछ। आग इतनी तेज थी कि कुछ बचा नहीं। सारा माल जलकर राख हो गया। सेठ दीनदयाल का करोड़ों का नुकसान हुआ। वे टूट गए। उनके पास अब काम देने के पैसे नहीं थे। उन्होंने सभी कामगारों को नौकरी से निकाल दिया। मोहन और सोहन बिना काम के हो गए। मोहन और सोहन गांव लौट आए। उनके पास अब कोई कमाई नहीं थी। जो थोड़े बहुत पैसे बचे थे वह भी खर्च हो गए। घर में फिर से वही हालत हो गई। कर्ज तो अभी बचा हुआ था। लाला हुकुमचंद को अभी भी 2000 रुपए देने थे। अब नई कमाई का कोई रास्ता नहीं था। राधा फिर से अपने पुराने स्वभाव में आ गई। उसने गीता से कहा, देखा तुम्हारी पूजा का क्या नतीजा हुआ? सब चला गया। सेठ का गोदाम जल गया। तुम्हारे पति बेरोजगार हो गए। अब फिर से वही दिन आ गए। मैंने सोचा था कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ये सब तुम्हारे गणेश जी की कृपा है। तुम्हारी पूजा का यही फल है। गीता ने कहा, राधा धैर्य रखो। भगवान की लीला अपरंपार है। वे जो भी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। यह एक और परीक्षा है। हमें हार नहीं माननी चाहिए। यह अच्छे के लिए अंतर छेहार। राधा गुस्से से बोली, धैर्य धैर्य, बस धैर्य रखती रहो। मैं अब नहीं रखूंगी कोई व्रत। सब झूठ है। तुम्हारे गणेश जी ने कुछ नहीं किया। मैंने तुम्हारी बात मानकर बेवकूफी की। अब से मैं वैसी ही रहूंगी जैसी पहले थी। राधा ने व्रत करना बंद कर दिया। वह फिर से पहले जैसी हो गई, आलसी, चिड़चिड़ी और स्वार्थी। उसने गीता से बात करना भी बंद कर दिया। वह हर समय उसे ताने मारती रहती थी। गीता का दिल टूट गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह रोज सुबह उठती, गणेश जी की पूजा करती और बुधवार का व्रत रखती। उसने सोचा, भगवान ने मुझे एक बार पहले ही संकट से बचाया है, वे फिर से बचाएंगे। मुझे बस विश्वास रखना है। लेकिन इस बार उसने एक नई प्रार्थना करनी शुरू की। वह गणेश जी से कहती, हे गणपति बाप्पा, मैं आपसे कुछ नहीं मांगती, बस इतनी कृपा करो कि मेरा परिवार भूखा न रहे, मेरे पति को कोई काम मिल जाए, मेरे ससुर जी को कोई नई मुसीबत न आए। बस इतना ही चाहिए। मुझे अपनी परीक्षा लेनी है तो ले लो, लेकिन मेरे परिवार पर इतनी मुसीबत मत लाओ। मैं अकेले सह लूंगी सब कुछ, बस मेरे परिवार को सुखी रखो। गीता की आंखों से आंसू बहते थे जब वह यह प्रार्थना करती थी। उसकी सच्चाई देखते ही बनती थी। एक दिन गीता सपने में गणेश जी के दर्शन हुए। गणेश जी ने कहा, बेटी गीता, तुम्हारी परीक्षा अभी पूरी नहीं हुई है। मैं तुम्हें एक काम बताता हूं। कल सुबह तुम नीरा नदी के किनारे जाना। वहां तुम्हें एक बूढ़ा साधु मिलेगा। वह बहुत बीमार है। उसकी सेवा करना। वह तुम्हें एक मंत्र बताएगा। उस मंत्र का जाप करने से तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। लेकिन याद रखना, तुम्हें उस साधु की सेवा निस्वार्थ भाव से करनी है। कोई बदले की आशा मत रखना, सिर्फ सेवा करो। गीता ने प्रणाम किया। सुबह होते ही वह नीरा नदी के किनारे गई। नदी का किनारा बहुत सुंदर था। सुबह की ठंडी हवा चल रही थी। पक्षी चहचहा रहे थे। गीता ने नदी के किनारे किनारे चलना शुरू किया। उसे दूर से एक आदमी दिखा जो जमीन पर पड़ा था। वह दौड़कर पास गई। वहां एक बूढ़ा साधु पड़ा था। उसकी हालत बहुत खराब थी। उसके शरीर पर घाव थे। उसके कपड़े फटे हुए थे। उसके बाल और दाढ़ी बहुत बड़ी हो गई थी। उनमें धूल मिट्टी भरी थी। वह बेहोश पड़ा था। उसके मुंह से सांसें तेजी से निकल रही थीं। भूख और प्यास से वह तड़प रहा था। उसका शरीर बिल्कुल सूख चुका था। हड्डियां दिख रही थीं। गीता का दिल पसीज गया। उसने सोचा, यह भी किसी का बाप है, किसी का बेटा है। कोई इसे अपना लेता तो अच्छा होता।
उसने तुरंत नदी से पानी लाकर साधु के मुंह में डाला। साधु ने पानी पिया। थोड़ी देर में उसे होश आया। उसने आंखें खोली। वह बहुत कमजोर था। गीता ने अपने आंचल से साधु के घावों को साफ किया। घावों में से मवाद निकल रही थी, बदबू आ रही थी, लेकिन गीता को कोई घृणा नहीं हुई। उसने सोचा, यह भगवान का रूप है। उसने अपने पास जो थोड़ी सी रोटी थी, वह अपने साथ कुछ खाने के लिए लेकर आई थी, वह साधु को खिलाई। साधु ने रोटी खाई। उसने फिर पानी पिया। गीता ने पूरे दिन उस साधु की सेवा की। उसने उसके घावों पर हल्दी और नीम का लेप लगाया। उसने उसे नहलाया। उसने उसे साफ कपड़े पहनाए जो उसने अपने घर से लाए थे। उसने उसे अपनी गोद में लिटाकर सिर सहलाया। वह उसे कहानियां सुनाती रही, गणेश जी की कहानियां, ताकि उसका मन लगा रहे। शाम होते होते साधु पूरी तरह होश में आ गया। उसने गीता की ओर देखा। उसकी आंखों में एक अद्भुत चमक थी। उसने कहा, बेटी, तुमने मेरी जान बचाई। तुम्हारा नाम क्या है? एक तुम्हारा लान करते हैं। गीता ने कहा, बाबा, मेरा नाम गीता है। मैं गोकुल गांव की रहने वाली हूं। मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया। आपकी सेवा करना मेरा धर्म था। आप बड़े हैं, साधु हैं। आपकी सेवा करना तो मेरा सौभाग्य है। साधु ने कहा, बेटी, तुम सच्ची भक्त हो। गणेश जी ने तुम्हें मेरे पास भेजा है। मैं एक साधारण साधु नहीं हूं। मैं गणेश जी का भक्त हूं। मुझे पता है कि तुम बहुत मुसीबत में हो। तुम्हारे परिवार पर कर्ज है। तुम्हारे पति बेरोजगार हैं। तुम भूखी रहती हो, लेकिन तुमने कभी अपनी भक्ति नहीं छोड़ी। यही सच्ची श्रद्धा है। गीता हैरान थी कि साधु को सब कैसे पता है। उसने पूछा, बाबा, आपको सब कैसे पता है? साधु मुस्कुराया। उसने कहा, बेटी, भगवान के भक्त को सब पता होता है। अब मैं तुम्हें एक मंत्र बताता हूं। इस मंत्र का जाप करने से जीवन की सारी दरिद्रता मिट जाती है, सारे कर्ज चुक जाते हैं, घर में सुख समृद्धि आती है। लेकिन याद रखना, इस मंत्र का जाप सिर्फ वही कर सकता है जिसका मन शुद्ध हो, जो निस्वार्थ हो और जो दूसरों की सेवा करता हो। तुम में वे सब गुण हैं। साधु ने गीता के कान में मंत्र फूंका। वह मंत्र था, श्री गणेशाय नमः, वक्रतुंडाय हुम, श्री क्षेत्र प्रसादाय नमः। साधु ने कहा, बेटी, रोज सुबह और शाम इस मंत्र का 108 बार जाप करो और हर बुधवार को इस मंत्र का 1008 बार जाप करो। तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। और हां, इस मंत्र का जाप करने से पहले गणेश जी की मूर्ति के सामने दिया जलाना। तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। गीता ने साधु के चरण स्पर्श किए। साधु ने उसे आशीर्वाद दिया, बेटी, तुम धन्य हो। तुम्हारे परिवार का कल्याण हो। गणेश जी सदा तुम पर कृपा बनाए रखें। गीता ने जब सिर उठाकर देखा तो साधु वहां नहीं था। वह गायब हो चुका था। गीता समझ गई कि यह कोई साधारण साधु नहीं था। यह स्वयं गणेश जी का रूप था, जो उसकी परीक्षा लेने आया था। उसने आसमान की ओर देखा और कहा, धन्यवाद बाप्पा, मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। गीता घर आई और उसने उसी दिन से मंत्र का जाप शुरू कर दिया। उसने रोज सुबह उठकर पहले स्नान किया, फिर गणेश जी की मूर्ति के सामने दिया जलाया और फिर मंत्र का जाप किया। उसकी आवाज में इतनी शक्ति थी कि लगता था जैसे पूरा घर गूंज रहा हो। 1 सप्ताह बीत गया, 2 सप्ताह बीत गए। तीसरे सप्ताह में चमत्कार होना शुरू हुआ। पहला चमत्कार, मोहन को काम मिल गया। वह बाजार गया था तो उसकी मुलाकात एक पुराने दोस्त से हुई। उस दोस्त ने बताया कि शहर में एक नया कारखाना खुल रहा है। उसमें कामगारों की बहुत जरूरत है। उसने मोहन को वहां जाने की सलाह दी। मोहन अगले दिन शहर गया। कारखाने के मालिक ने उससे मुलाकात की। मालिक को मोहन की ईमानदारी और मेहनत पसंद आई। उसने मोहन को नौकरी दे दी, अच्छी तनख्वाह पर। इतना ही नहीं, उसने सोहन को भी नौकरी दे दी। अब घर में 2 कमाई वाले हो गए। दूसरा चमत्कार, रामलाल के खेत में अचानक फसल अच्छी हुई। उस साल बारिश समय पर हुई। फसलें लहलहा उठीं। गेहूं, गन्ना, सरसों सब अच्छा हुआ। रामलाल ने अच्छा पैसा कमाया। उसने लाला हुकुमचंद का कुछ कर्ज चुका दिया। तीसरा चमत्कार, गीता के मंत्र जाप का असर होने लगा। लोगों को पता चला कि गीता के पास एक शक्तिशाली मंत्र है। लोग उसके पास आने लगे। कोई कहता, मेरी बीमारी ठीक कर दो। कोई कहता, मेरा कर्ज मुक्त कर दो। कोई कहता, मेरे पति को नौकरी दिला दो। गीता सबको मंत्र बताती थी और कहती थी, गणेश जी की शरण में जाओ, वे सबकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। चौथा चमत्कार, गीता के घर में कभी अन्न धन की कमी नहीं हुई।
जो थोड़ा बहुत आता था उसमें से वह दान करना नहीं भूलती थी। वह कहती थी, गणेश जी ने दिया है तो दूसरों को भी देना चाहिए। लेकिन लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार तब हुआ जब लाला हुकुमचंद खुद गीता के घर आया। लाला हुकुमचंद को पता चला था कि गीता के मंत्र का बहुत असर है। वह खुद भी कुछ परेशानियों से जूझ रहा था। उसका व्यापार ठीक नहीं चल रहा था। उसके बेटे की तबीयत खराब थी। उसकी पत्नी हमेशा बीमार रहती थी। उसने सोचा, क्यों न गीता से मिलूं, शायद वह मेरी मदद कर सकती है। लाला हुकुमचंद गीता के घर आया। उसने गीता के पैर छुए और कहा, बहू, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। मैंने तुम्हें लूटा, तुम्हारा सामान उठवाया, तुम्हें गालियां दी, लेकिन आज मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। कृपा करके मुझे माफ कर दो और मुझे भी वह मंत्र बताओ जिससे मेरी परेशानियां दूर हों। गीता ने कहा, लाला जी, मैंने तुम्हें पहले ही माफ कर दिया था। गणेश जी सबको माफ करते हैं। अब तुम भी अपने मन से लालच और बुराई निकालो। गरीबों का शोषण मत करो। जो ब्याज तुमने ज्यादा लिया है वह वापस करो, तभी गणेश जी तुम पर कृपा करेंगे। लाला हुकुमचंद का सिर शर्म से झुक गया। उसने कहा, बहू, मैं सब वापस करूंगा। मैं अपनी गलतियां सुधारूंगा। बस मुझे एक मौका दे दो। गीता ने लाला हुकुमचंद को भी मंत्र बता दिया। उसने कहा, रोज सुबह शाम इस मंत्र का जाप करो और हाँ, गरीबों की मदद करना मत भूलना। लाला हुकुमचंद ने उसी दिन से मंत्र का जाप शुरू कर दिया। उसने अपना व्यवहार बदल दिया। उसने गरीबों का कर्ज माफ कर दिया। उसने गांव में एक अन्न क्षेत्र खोला। उसकी परेशानियां धीरे धीरे दूर होने लगीं। उसके बेटे की तबीयत ठीक हो गई। उसका व्यापार फिर से चलने लगा। लाला हुकुमचंद गीता का आभारी था। उसने गीता के परिवार का सारा कर्ज माफ कर दिया। उसने कहा, बहू, तुमने मुझे इंसान बना दिया। मैं तुम्हारा जीवन भर ऋणी रहूंगा। गीता ने कहा, लाला जी, यह सब गणेश जी की कृपा है। उन्हीं का शुक्रिया अदा करो। अब गीता के जीवन में सब कुछ ठीक था। घर में सुख समृद्धि थी। पैसों की कोई कमी नहीं थी। कर्ज खत्म हो चुका था। परिवार में शांति थी। राधा भी अब बदल चुकी थी। उसने अपनी सारी बुराइयां छोड़ दी थीं। वह गीता की तरह हर बुधवार व्रत रखती थी और मंत्र का जाप करती थी। उसके स्वभाव में नम्रता आ गई थी। वह अब गीता की मदद करती थी, उससे प्यार करती थी। लेकिन गीता को अभी भी लगता था कि उसे कुछ और करना चाहिए। उसने सोचा, गणेश जी ने मुझे इतना कुछ दिया है तो मुझे भी दूसरों को कुछ देना चाहिए। मैं अपने गांव के लोगों की मदद करूंगी। उसने गांव में एक छोटा सा मंदिर बनवाने का फैसला किया। उसने अपने पति मोहन से कहा। मोहन ने कहा, जैसा तुम कहो। गीता ने अपने बचत के पैसों से गांव के बीचों बीच एक सुंदर सा गणेश मंदिर बनवाया। उस मंदिर में गणेश जी की सफेद संगमरमर की मूर्ति स्थापित की गई। मंदिर के चारों ओर बगीचा था। मंदिर में हर दिन पूजा होती थी। हर बुधवार को भव्य आरती होती थी। दूर दूर से लोग उस मंदिर में दर्शन करने आते थे। गीता ने गांव में एक अन्न क्षेत्र भी खोला। जहां कोई भूखा जाता था उसे मुफ्त में खाना मिलता था। कोई भी गरीब, कोई भी भिखारी, कोई भी राहगीर, सब आ सकते थे। गीता खुद वहां बैठती थी और सबको प्रसाद बांटती थी। वह कहती थी, गणेश जी का प्रसाद है, जो भी खाएगा उसके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। गीता ने गांव में एक छोटा सा स्कूल भी खोला, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाया जाता था। उसने एक शिक्षक रखा। उसने किताबें, कॉपियां, पेंसिलें सब मुफ्त में बांटी। वह कहती थी, शिक्षा ही सबसे बड़ा धन है। जो पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा। गीता के इन कामों से पूरे गांव में बदलाव आ गया। लोग उसे देवी के रूप में पूजने लगे। लेकिन गीता ने कभी अहंकार नहीं किया। वह हमेशा कहती थी, मैं कुछ नहीं हूं, सब कुछ गणेश जी हैं। मैं तो उनकी दासी हूं। एक बार गांव में भयंकर सूखा पड़ा। बारिश नहीं हुई। फसलें सूख गईं। नदी का पानी सूख गया। कुएं भी सूखने लगे। गांव वाले परेशान थे। सब गीता के पास आए। उन्होंने कहा, गीता बहू, अब तुम ही हमारी मदद कर सकती हो। तुम गणेश जी से प्रार्थना करो, बारिश करवाओ। गीता ने कहा, चलो सब मंदिर चलते हैं। हम सब मिलकर गणेश जी से प्रार्थना करेंगे। सारा गांव मंदिर में इकट्ठा हो गया। गीता ने सबको मंत्र का जाप करने को कहा। सैकड़ों लोगों ने एक साथ मंत्र का जाप किया। एक श्री गणेशाय नमः, एक वक्रतुंडाय हुम, एक क्षिप्र प्रसादाय नमः। ऐसा लगा जैसे पूरा आसमान गूंज रहा हो।
गीता ने स्वयं गणेश जी की मूर्ति के सामने घी का दिया जलाया। उसने 1008 बार मंत्र का जाप किया। उसकी आवाज इतनी शक्तिशाली थी कि लगता था जैसे मंदिर की दीवारें हिल रही हों। तभी अचानक आसमान में काले काले बादल छा गए, तेज हवा चलने लगी, बिजली कड़कने लगी और फिर जोर की बारिश होने लगी। पानी मूसलाधार बरस रहा था। लोग खुशी से नाचने लगे। उन्होंने गीता को घेर लिया और कहा, गीता बहू, तुमने हमारी जान बचाई, तुम सच में देवी हो। गीता ने कहा, मैं देवी नहीं हूं, मैं तो गणेश जी की दासी हूं। यह सब उनकी कृपा है, उन्हीं का शुक्रिया करो। उस दिन के बाद से गीता की ख्याति चारों ओर फैल गई। दूर दूर से लोग उसके दर्शन करने आते थे। वह सबको आशीर्वाद देती थी, सबको मंत्र बताती थी, सबकी मदद करती थी। उसने कभी किसी से कुछ नहीं लिया। वह कहती थी, गणेश जी ने मुझे सब कुछ दिया है, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, मैं तो बस सेवा करना चाहती हूं। साल बीतते गए। गीता अब बूढ़ी हो चुकी थी। उसके बाल सफेद हो गए थे, चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई थीं, लेकिन उसकी आंखों में वही चमक थी, उसके चेहरे पर वही मुस्कान थी। वह रोज सुबह उठती, मंदिर जाती, गणेश जी की पूजा करती और फिर अन्न क्षेत्र में जाकर गरीबों को खाना बांटती। उसने अपनी सेवा कभी नहीं छोड़ी। एक दिन उसे लगा कि अब उसका समय पूरा हो रहा है। उसने अपने परिवार को बुलाया, अपने पति मोहन को, अपने बेटे बेटियों को, अपनी सास सावित्री को, अपने देवर सोहन और भाभी राधा को। उसने सबको आशीर्वाद दिया। उसने कहा, मेरे प्यारे परिवार वालों, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कष्ट देखे। मैं भूखी रही, मैं लुटी गई, मेरे साथ बुरा व्यवहार हुआ, लेकिन मैंने कभी गणेश जी पर से विश्वास नहीं खोया। मैंने हर बुधवार व्रत रखा, मैंने रोज मंत्र का जाप किया, मैंने दूसरों की मदद की और देखो, गणेश जी ने मुझे सब कुछ दे दिया। तुम सब भी हमेशा यही करना, कभी हार मत मानना। चाहे कितनी भी मुसीबत आए, गणेश जी का नाम लेना मत छोड़ना। बुधवार का व्रत रखना, यह कथा सुनना और सबसे बड़ी बात, दूसरों की मदद करना। जो दूसरों की मदद करता है, भगवान उसकी मदद करते हैं। मैं अब जा रही हूं, गणेश जी मुझे बुला रहे हैं, मुझे कोई दुख नहीं है, मैं पूरी तरह संतुष्ट हूं, मैंने अपना जीवन सार्थक कर लिया। यह कहकर गीता ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने गणेश जी का नाम लिया, अंग अंग गणपतये नमः, और उसी समय उसके प्राण पखेरु उड़ गए। उसके चेहरे पर एक मीठी मुस्कान थी, उसे कोई दुख नहीं था, वह पूरी तरह संतुष्ट थी। अगले दिन जब लोगों को पता चला तो पूरा गांव शोक में डूब गया। हजारों लोग उसके अंतिम संस्कार में शामिल हुए। उसके सम्मान में गांव में एक बड़ा मंदिर बनाया गया। उस मंदिर में गणेश जी की मूर्ति के बगल में गीता की भी मूर्ति स्थापित की गई। लोग आज भी उस मंदिर में आते हैं, गणेश जी की पूजा करते हैं और गीता की कहानी सुनते हैं। गणेश जी की पूजा करते हैं तो देखा आपने गीता की इस पावन कथा को। एक साधारण सी गरीब बहू जिसके पास कुछ नहीं था, न धन, न संसाधन, न कोई सहारा, लेकिन उसके पास एक चीज थी, गणेश जी पर अटूट विश्वास, और उसी विश्वास ने उसे वह सब कुछ दिलाया जिसकी उसे जरूरत थी। यह कथा हमें कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं देती है। पहली शिक्षा, जीवन में कितनी भी मुसीबत आए, भगवान पर विश्वास मत खोना। गीता ने जब सब कुछ लूट लिया गया, तब भी उसने अपना व्रत नहीं तोड़ा, उसने गणेश जी का नाम नहीं छोड़ा। दूसरी शिक्षा, दूसरों की मदद करो। गीता ने जब साधु को देखा तो उसकी सेवा की। उसने सोचा कि मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन जो थोड़ा है वह बांट दूं। यही सेवा भाव उसे गणेश जी की कृपा का पात्र बनाया। तीसरी शिक्षा, धैर्य रखो। गीता को कई साल लग गए अपने कष्टों से मुक्ति पाने में, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। वह रोज प्रार्थना करती रही, रोज व्रत रखती रही। चौथी शिक्षा, क्षमा करना सीखो। गीता ने राधा को माफ किया जिसने उसका मजाक उड़ाया था। उसने लाला हुकुमचंद को माफ किया जिसने उसे लूटा था। उसने सबको माफ किया। क्षमा ही सबसे बड़ा धर्म है। पांचवी शिक्षा, बुधवार का दिन गणेश जी का दिन है। इस दिन व्रत रखने से, गणेश जी की पूजा करने से और यह पावन कथा सुनने से जीवन की सारी दरिद्रता मिट जाती है, सारे कर्ज चुक जाते हैं, घर में सुख समृद्धि आती है। छठी शिक्षा, श्री गणेशाय नमः वक्रतुंडाय हुम क्षिप्र प्रसादाय नमः। इस मंत्र का जाप करने से सारी परेशानियां दूर होती हैं। यह मंत्र बहुत शक्तिशाली है। जो कोई सच्चे मन से इस मंत्र का जाप करता है, उसके जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं होती। तो आज ही से
आप भी इस पावन कथा को सुने। हर बुधवार को सच्चे मन से गणेश जी की पूजा करें। उन्हें दूर्वा, मोदक, लड्डू, सिंदूर, रोली, चावल, फूल चढ़ाएं। उनका मंत्र जाप करें। य श्री गणेशाय नमः, य वक्रतुंडाय हुम, य क्षिप्र प्रसादाय नमः। इस मंत्र का रोज सुबह शाम 108 बार जाप करें। हर बुधवार को 1008 बार जाप करें। आप देखेंगे कि आपके जीवन में कैसे चमत्कार होने लगेंगे। आपके सारे कष्ट दूर होंगे। आपके घर में कभी अन्न धन की कमी नहीं होगी। आपके सारे कर्ज चुका जाएंगे। आपके परिवार में सुख शांति का वास होगा। यह वादा है गणेश जी का। जो कोई सच्चे मन से बुधवार के दिन यह कथा सुनता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। गणेश जी विघ्नहर्ता हैं। वे सब विघ्नों को दूर करते हैं। वे सुख समृद्धि देने वाले हैं। बस उनकी शरण में जाना होगा। तो आज ही इस कथा को सुने, आगे शेयर करें और गणेश जी की कृपा प्राप्त करें। अपने परिवार, अपने मित्रों, अपने पड़ोसियों को भी यह कथा सुनाएं। जितने अधिक लोग यह कथा सुनेंगे, उतनी ही अधिक कृपा गणेश जी की होगी। अच ग गणपतये नमः। जय श्री गणेश। जय गणपति बाप्पा। हर हर महादेव।